हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिया महतो। वेलकम टू गुरुकुल। आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्रीवियस जो क्लास उसकी कंटिन्यूएशन। मतलब फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, जो हमने आपको पढ़ाया था उसी के कंटिन्यूएशन। एंड ये मीडियम होगा, यह वर्शन होगा हिंदी में। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप सभी लोगों को एक होमवर्क दिया था, याद है? कौन सा होमवर्क? होमवर्क दिया था कि फूड आइटम्स जो भी आप खाते हो दिन में, दिन क्या, जो भी आप खाते हो, खाना पसंद करते हो, जो भी फूड आइटम वो, और उसकी इंग्रेडिएंट आपको लिखना होगा। ठीक है, यह आपकी होमवर्क थी। मैंने तो 3 दिखा दिया था कि ऐसे ऐसे लिखना होगा, और ये आप लोगों का होमवर्क था। तो मैं इसके बारे में पहले डिस्कस करती हूँ, फिर हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर पे। तो फूड आइटम मैंने दाल बताया था आपको, राइस और रोटी बताई थी। और अब आप लोग जरा याद कीजिए कि आप लोग दिन भर क्या खाते हो। ठीक है, ब्रिंजल करी, हाँ ब्रिंजल करी मैंने करा दिया था। और अब आप राइस तो हो गया, आप राइस के साथ आप क्या खाते हो? ब्रिंजल करी तो एक सब्जी हो गया, और एक सब्जी जो बहुत कॉमन है, बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है पोटैटो करी। ये आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा लिखा है। वो भी अगर मैच कर जाए तो ये तो बहुत अच्छा है, और मैं भी कुछ कुछ आपको बता दे रही हूँ। अगर आपने ना किया हो तो ये आप ऐड कर लीजिएगा आपकी कॉपी पे। ठीक है, ओके। फूड आइटम जो बड़ा ही कॉमन है, जो है पोटैटो करी। ठीक है, क्या है? पोटैटो करी। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो पोटैटो करी के लिए इंग्रेडिएंट हमें क्या चाहिए? पोटैटो करी हम कुक करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली पोटैटो तो होना ही होना है। पोटैटो, ओके। और क्या? और स्पाइसेस, कोई भी सब्जी हम बनाए स्पाइसेस तो लगेगा ही। और स्पाइसेस मैंने क्या बताया था? स्पाइसेस का मतलब है मसाला। और अब आप मसाले में से कौन से मसाले हैं जो आप यूज करते हैं? ठीक है, कोई भी करी, कोई भी कुकिंग के लिए मसाले जो कॉमन है वो है फर्स्ट चिली, ओके, देन हल्दी, ओके, देन जीरा, अदरक। ये सारी आपके कॉमन जो स्पाइसेस है वो है। ठीक है, तो ये हो गया स्पाइसेस के अंदर इंग्रेडिएंट में। अब आप कुकिंग करने जा रही हो, मतलब जो इंग्रेडिएंट है उसे कुक करके ही तो पोटैटो करी बनेगा। तो कुकिंग जब हम कर रहे हैं तो ऑयल तो हमें जरूरत होगा ही होगा, है ना? और क्या? और वाटर, और क्या? और सॉल्ट। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट को लेकर हम बनाते हैं पोटैटो करी। ओके, नेक्स्ट आप लोग बताइए आपको क्या खाना पसंद है और आप लोग क्या खाते हो? आप लोग ब्रेकफास्ट पे कोई कोई कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, ठीक है ना? तो अब जानेंगे हम जो कॉर्नफ्लेक्स है वो कैसे बनाया जाता है। ओके, तो कॉर्नफ्लेक्स, अब आप लोग कहेंगे कि कॉर्नफ्लेक्स तो बनाने के लिए हम सिर्फ इंग्रेडिएंट पे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स और कोई भी कॉर्नफ्लेक्स ले आते हैं बाजार से
और उस पे मिल्क ऐड करते हैं, हो गया हमारा ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स। नहीं, वो तो एक इंग्रेडिएंट है ही, मगर ये जो कॉर्नफ्लेक्स है जो बाजार से हम खरीदते हैं, उसे उसे कहाँ से, मतलब उसे प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज जरूरत होता है। तो कॉर्नफ्लेक्स, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्न यूज किया जाता है। कॉर्न, कॉर्न हमारे इंग्रेडिएंट होगा, एक इंग्रेडिएंट तो कॉर्न होगा ही, उससे कॉर्नफ्लेक्स बनता है और उसे हम खरीदते हैं। और शुगर हम ऐड करते हैं कभी कभी, और हनी, और ये ऑप्शनल है, ये आप लोगों की ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या ऐड करते हो। और मिल्क। ओके, तो ये कॉर्न होगा इंग्रेडिएंट, इस कॉर्नफ्लेक्स का इंग्रेडिएंट। ठीक है, आप लोग कुछ ऐड नहीं करते हो, कॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स के अंदर ही कॉर्न होता है। ठीक है, अब आप लोगों को खाने में क्या बहुत पसंद है? कुछ कुछ लोगों को, आपको खाने में पिज्जा बहुत पसंद है ना? तो आइए देखते हैं कि पिज्जा के इंग्रेडिएंट क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम जानेंगे कि पिज्जा के इंग्रेडिएंट क्या होगा, जो हम में से मैक्सिमम को और हम में से कुछ कुछ को बहुत ज्यादा पसंद है। तो पिज्जा बनते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू टाइप ऑफ पिज्जा बनते हैं। एक हम ब्रेड के ऊपर जो बनाते हैं, जो बेस, वो ब्रेड वाला बेस होता है, और हम जो आटे से और मैदे से एक बेस बनाया जाता है, उससे हम पिज्जा बना सकते हैं। तो पिज्जा के इंग्रेडिएंट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैदा तो होगा ही होगा, ठीक है ना? तो मैदा, ओके, फिर उसे गूंदने के लिए वाटर, सॉल्ट, ठीक है, और समटाइम्स मिल्क हम ऐड करते हैं उसी मैदे को, मतलब डो को बनाने के लिए मिल्क हम ऐड करते हैं कभी कभी, मिल्क। और सारे सब्जी जो आप लोगों को पसंद हो वो सब्जी हम ऐड करते हैं, मतलब वेजिटेबल्स। और क्या? और हम ऐड करते हैं बहुत सारा चीज। ओके, तो मैदा और कोई भी फ्लोर, फ्लोर आप ले सकते हैं, और वाटर, उसमें सॉल्ट, मिल्क, वेजिटेबल्स, ऊपर आप जो भी डालना चाहते हैं वो, और चीज। इसमें से ये चीज जो है ना, ये आपकी एग्जाम्पल है डेयरी प्रोडक्ट्स की। पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट से बनता है हमारा चीज। तो ये पिज्जा का इंग्रेडिएंट भी आप लोग सीख गए, कॉर्नफ्लेक्स का इंग्रेडिएंट भी आप लोग सीख गए, और पोटैटो करी तो बहुत ही कॉमन है, इसके इंग्रेडिएंट भी आपको लोग सीख गए। तो और क्या क्या खाना आप लोगों को पसंद है? कमेंट कीजिए, बोलिए। अब आप लोग बोलेंगे कि हमारे घर पे बहुत ज्यादा बनता है, मतलब हम जो स्नैक्स खाते हैं और जो हम आफ्टरनून पे खाते हैं, और जो मतलब हमें खाना पसंद है, वो है पूरी। पूरी आप सभी लोगों को खाना बहुत पसंद है, पूरी और पूरी। कोई भी स्पेलिंग आप लिख लो, ये दोनों ही स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, तो पूरी के इंग्रेडिएंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग मैदे से बनाते हैं, कुछ लोग व्हीट से बनाते हैं, तो कोई भी एक फ्लोर व कोई भी हम चूज कर सकते हैं। तो हम व्हीट लिख रहे हैं, और मैदा जो भी हो, ठीक है, और सॉल्ट और वाटर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फ्राइड है, फ्राइड मतलब जो हम फ्राई करते हैं, तो बिकॉज ये फ्राइड है तो मस्ट
जो जरूरी होता है वो है ऑयल। तो ऑयल ये हो गया आपका पूरी का इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। और पूरी के साथ अगर आप कोई सब्जी बनाना चाहते हो, मान लीजिए आप सभी लोगों को पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद है, वो है पालक पनीर। देखते हैं पालक पनीर का इंग्रेडिएंट क्या होगा। यहाँ पे एक बात आप तो देख ही रही हो कि पालक पनीर दो चीज है, तो इंग्रेडिएंट क्या, पनीर तो होगा ही होगा, पालक भी होगा पालक पनीर में। और क्या, वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस लाइक चिली, फिर हल्दी, फिर जीरा, फिर धनिया, फिर हो गया आपका अदरक, लहसुन, ये सारी चीज आपको पालक पनीर में देखने को मिलेगा। और घी, तो पनीर, पालक, घी और ऑयल, घी, ऑयल, स्पाइसेस, ये सारी चीज मिलके आपके हो गया पालक पनीर। तो इंग्रेडिएंट क्या होता है ये तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब एक चीज आप लोग नोट करिए कि इंग्रेडिएंट में ना, मेन इंग्रेडिएंट जो है, मेन इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट मतलब क्या, जो मुख्य उपादान जो लगते हैं उसे हम मेन इंग्रेडिएंट कहते हैं। अब ये मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कोई भी आप रेसिपी चूज कर लो, कोई भी रेसिपी आप देखेंगे कि ऑयल, स्पाइसेस वगैरह वगैरह वो तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे, पर मेन जो आइटम जब हम बना रहे हैं तो मेन फोकस किस पे होगा, वो होगा मेन इंग्रेडिएंट। जैसे कि पालक पनीर, पालक पनीर में आप लोग पनीर तो देंगे ही देंगे, अगर आप लोग पनीर ना दो क्या वो पालक पनीर होगा, वो पालक की सब्जी होगा, पालक पनीर नहीं होगा। तो पनीर तो मेन इंग्रेडिएंट है ही। अब पालक, आप पालक पनीर में अगर पालक ही ना दो तो क्या वो होगा, कुछ तो नहीं होगा, तो ये है मेन इंग्रेडिएंट। पर अगर आप ऑयल ना दो तो आप घी से भी काम चला सकते हो, है ना। तो ये होगा ऑप्शनल और ये आप 19-20 कर सकते हो, पर मेन इंग्रेडिएंट कभी नहीं। जो मुख्य उपादान होती है उसे हम मेन इंग्रेडिएंट कहते हैं। वैसे ही जैसे कॉर्नफ्लेक्स पे आपका कॉर्न हो गया मेन इंग्रेडिएंट, पोटैटो करीज में पोटैटो हो गया मेन इंग्रेडिएंट। तो मेन इंग्रेडिएंट ये टॉपिक आपको क्लियर है? ओके। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे, और वो है सोर्सेस, मतलब फूड सोर्स क्या होता है। ये फूड सोर्स जानने के लिए फिर से हमें लिखना पड़ेगा और फिर से हमें एक बार रिवाइज देना पड़ेगा कि फूड आइटम मैंने क्या क्या पढ़ाया था फर्स्ट क्लास पे, कि हम क्या क्या खाते हैं उसकी एक लिस्ट आपको करवाई थी ना। तो वो हम देखेंगे। पहले ये सोर्सेस हेडिंग लिख लेते हैं। अब आप बताइए कि डेली के लाइफ में हम खाते क्या है, मतलब इन जनरल हम खाते क्या है। वो हम खाते हैं राइस, रोटी, सब्जी, और क्या खाते हैं डेली लाइफ पे, और खाते हैं हम आप ये बता दीजिए कि एग हम खाते हैं, हाँ खाते हैं, और चिकन मटन, चिकन मटन, ठीक है ना। तो ये सब हम डेली बेसिस पे खाते हैं, जो मील हम खाते हैं ना दोपहर को, डिनर को, और जो भी हो, तो ये सारी चीज हम खाते हैं, ठीक है। और होते हैं आपका फ्रूट्स हम खाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान से देखिए, इसे मैं साइड पे लिख लेती हूँ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से देखिए, राइस हो गया, रोटी हो गया, सब्जी, एग, चिकन, मटन, फिश, फ्रूट, ये हमारी मील पे
कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। अब सोर्स क्या है? कभी आपने सोचा है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना आते कहाँ से है? अब आप अगर कहो कि वो बाजार से आते हैं, नहीं बच्चों, वो बाजार से तो आते हैं, हमारे पेरेंट्स उसे बाजार से खरीदते हैं और आप उसे बाजार से खरीदते हो, लेकिन बाजार पे भी तो हम आप जैसे ही पीपल है, ठीक है ना? तो हमारे पास ये खाना आता कहाँ से है? मतलब जो इसे प्रोड्यूस करता है, जो इसे बनाते हैं, जो फ्रूट बनाते हैं, वो कौन है? किससे हमें ये फूड मटेरियल्स मिलते हैं? उसी को हम कहते हैं सोर्स। मतलब कहाँ से मिलता है हमें ये, ठीक है ना? तो एक इस एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे कि सोर्स की टाइप क्या है और कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, ठीक है? आप एक बार ये एग्जाम्पल अच्छे से देख लो, ठीक है? उसके बाद एग्जाम्पल के ऊपर से ही आपको सोर्स के बारे में पूरे के पूरे पता चल जाएगा, ठीक है? देख लीजिए एक बार। ओके, तो बच्चों एक बार आप लोग नोट कीजिए, आपने आते जाते या फिर रास्ते पे आप लोग जो फील्ड होता है ना जिसपे कि ये राइस और व्हीट, जो पैडी फील्ड होता है, वो आप सभी लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है? तो मैक्सिमम लोगों ने देखा हुआ है कि पैडी फील्ड होता है जिसमें से हम ये वाली ग्रेन्स जो है उससे हमें मिलता है। कोई अगर फार्मर है, वो सब्जी की चाष कर रही है तो सब्जी हमें वहां से मिलता है। पोल्ट्री से और चिकन जो है, मतलब मुर्गे से हमें ये चिकन करी का चिकन खाने को मिलता है। तो एग भी हमें चिकन से ही मिलता है, ये आप लोगों को पता होगा। और फ्रूट्स जो है वो पेड़ पे मिलता है ना, पेड़ पे हम तोड़ के खाते हैं, या फिर फ्रूट्स जब गिर जाते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं, वो तो पेड़ से मिलता है। तो एक बात आप लोग नोट कीजिए कि मैंने किस किस टाइप कहा। यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो है, जो पैडी फील्ड है, वो तो प्लांट है ना, तो इसकी सोर्स हो गया प्लांट। और जो चिकन मटन एग ये है, वो तो हमें प्लांट से नहीं मिलता है, ठीक है? वो तो हमें डायरेक्ट चिकन से ही मिलता है। मटन मतलब जो भी गोट वगैरह है उससे हमें मटन मिलता है, और एग हमें चिकन से मिलता है। मतलब ये सारे जो चीज है, ये हमें जो सोर्स है वो प्लांट नहीं है, वो क्या है? वो है एनिमल सोर्स। मतलब सोर्स हो गया टू टाइप्स, ठीक है? सोर्स का दोनों टाइप है, वो है प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। क्या है? प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। जो भी चीज, जो भी फूड आइटम हमें प्लांट से मिलता है, जो कि मैक्सिमम चीज हमें प्लांट से मिलता है, वो राइस रोटी हो, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, अनदर कोई भी वेजिटेबल्स हो, वो हमें प्लांट से मिलता है। एंड जो मटन एग चिकन ऐसे चीज है, वो हमें मिलता है एनिमल से। सो सोर्स कितने टाइप हो गया? सोर्स हो गया टू टाइप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो ये सोर्स के बारे में ये तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ठीक है, अब एक बात हमें बताइए कि ये जानने के बाद आप सभी लोगों इजीली कोई भी अगर फूड आइटम आप लोगों को दे दिया जाए तो उसकी इंग्रेडिएंट क्या है, वो आप टेबल करके उसकी जो सोर्स है वो आप लोग इजीली लिख सकते हो। मैं एक आपको दिखा दे रही हूँ, आपके बुक्स पे भी ये है, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है फूड आइटम, फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स एंड उसके सोर्स।
मतलब हम इंग्रेडिएंट जानेंगे और फिर उसकी जो सोर्सेस है वो हम साइड बाय साइड लिखेंगे। सिर्फ प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स वो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट फूड आइटम दिया हुआ है इडली। फर्स्ट फूड आइटम क्या है, वो है इडली। इंग्रेडिएंट राइस, ऑब्वियसली राइस, उड़द दाल, उड़द दाल, ये क्या है ना, राइस और दाल दोनों को पेस्ट करके ये इडली बनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इंग्रेडिएंट पे राइस भी हो गया, उड़द दाल भी हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो आप दोनों ही बोलोगे, राइस उड़द दाल दोनों ही मेन इंग्रेडिएंट है। तो उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर, ये सब ऐड करके हमें जो पेस्ट बनाना पड़ता है, उस पेस्ट से हमें इडली बन जाती है, ठीक है। तो इडली के इंग्रेडिएंट्स तो हो गया। अब हमें एक बात बताइए, ओ नहीं, मैं ऊपर नीचे लिखती हूँ, ठीक है। सॉल्ट, वाटर। अब जरा सोर्स मुझे बताइए, ये जो राइस है और ये उड़द दाल है, मतलब जो पल्सेस है और जो ग्रेन्स है। अब ग्रेन्स क्या है, ग्रेन्स है जो हम खाते हैं, उसकी जो दाना जो बीज होती है उसे हम कहते हैं ग्रेन्स, सीरियल्स ग्रेन्स जो हम खाते हैं, और पल्सेस मतलब दाल, दाल की जो बीज होती है वो कहते हैं पल्सेस, ओके। तो ये राइस और उड़द दाल, इसके सोर्स क्या है, प्लांट या एनिमल, बताओ। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये है प्लांट सोर्स। क्या, प्लांट सोर्स, ओके। अब ये सॉल्ट, सॉल्ट की सोर्स क्या हो सकता है, सॉल्ट कभी कब प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है? नहीं बच्चों, सॉल्ट तो प्लांट से भी नहीं मिलता, एनिमल से भी नहीं मिलता। सॉल्ट हमें मिलता है सी वाटर से। सी वाटर से। एंड वाटर के सोर्स क्या होगा, वाटर की तो वेराइटीज ऑफ सोर्स है, कोई भी जगह से हमें वाटर मिल सकता है, जैसे कि पॉन्ड, लेक, पॉन्ड, लेक, ये हो गया वाटर की सोर्स। सोर्स मतलब हमें मिलते किससे है, तो हमें मिलते हैं राइस और उड़द दाल तो प्लांट से मिलता है, सॉल्ट मिलता है सी वाटर से, एंड वाटर मिलता है कोई भी पॉन्ड, कोई भी लेक ले लो या किसी भी जगह से हमें वाटर की जो सोर्स होते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो ये एक बार देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए हमें कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर होगा कि सी वाटर से कैसे सॉल्ट बनता है, ठीक है। पहले तो एक बात कि जो सी वाटर होती है, आप लोगों में से कोई समुंदर में घूमने गए हो कभी, हॉलीडेज पे गए होंगे, समुंदर पे तो मैक्सिमम लोग जाते हैं। अगर कोई ना जाए हो तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जा लेना, कोई बात नहीं। अगर कोई गए हो सी वाटर मतलब बीच पे या फिर समुंदर पे, तो आप लोग जब समुंदर पे उतरे होंगे खेलने के लिए या फिर कोई भी कारण के लिए, समुंदर देखने के लिए, आप अब जब समुंदर पे उतरे हो, उसके बाद जब आपके पैर सूख जाए तो पैर पे ईची कुछ होता है ना, मतलब बहुत ईच करता है, तो वो एक सॉल्टी फीलिंग्स आपको होता है, वही है सॉल्ट। और इसे बनाया कैसे जाते हैं, पहले तो सी वाटर लेते हैं, ठीक है। सी वाटर पे बहुत सारा सॉल्ट होता है, अगर हम कोई सी वाटर कभी मुंह पे दे तो वो बहुत सॉल्टी होता है, आपको पता चल जाएगा, वो हम खा नहीं सकते, इतना सॉल्टी होता है। तो सी वाटर से प्रोसेस करके, वेराइटीज ऑफ प्रोसेस होता है, प्रोसेस करके या फिर छान के जो हमें मिलता है वो मिलता है सॉल्ट। तो फिर सी वाटर से ही छान के प्रोसेस करके हमें सॉल्ट मिल गया, तो सॉल्ट का सोर्स तो हो गया। अब वाटर का सोर्स पॉन्ड या लेक कैसे होता है,
आप सभी लोगों को पता है कि जब बारिश होता है तो बारिश के पानी पॉन्ड या लेक पे वो हमें कलेक्ट मतलब पॉन्ड या लेक में जमा होता है, और पॉन्ड या लेक से हम वाटर मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। तो पॉन्ड वाटर से तो कलेक्ट करके आप फूड इंग्रेडिएंट नहीं बनाएंगे, वो जो हम ऐड करते हैं वो वाटर, वो हम फिल्टर्ड वाटर मतलब हमारे जो फिल्टर है वहां से यूज करते हैं और खरीद के, और जो भी हो। मगर जो जनरल सोर्स है वाटर का, वो है पॉन्ड, लेक, जो भी हो, जहां से भी हमें वाटर मिलता है वो है वाटर सोर्स। ठीक है, तो ये इडली का तो हो गया, ये था वाटर, और वाटर की सोर्स था पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट नंबर टू है चिकन करी। देखते हैं चिकन करी बनाने के लिए क्या लगता है। चिकन करी, ओके, चिकन करी के इंग्रेडिएंट क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप बताइए कि चिकन करी की मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा। एकदम करेक्ट, चिकन करी की मेन इंग्रेडिएंट ऑब्वियसली चिकन ही होगा, चिकन। फिर क्या? फिर स्पाइसेस तो हमें जरूरत होगा ही होगा क्योंकि हमें करी बनानी है। और क्या? ऑयल और घी, ऑयल और घी। और क्या? और है वाटर। तो वाटर हम नहीं लिखते क्योंकि वाटर एक बार हम लिख चुके हैं, वाटर की सोर्स सबको पता है। अब मुझे ये बात बताइए कि चिकन के सोर्स क्या होगा, प्लांट या फिर एनिमल? ठीक है, चिकन तो किसी भी एंगल में प्लांट सोर्स नहीं होगा, तो चिकन होगा एनिमल सोर्स। ओके, स्पाइसेस, स्पाइसेस होगा एक सिर्फ आपको बताना है प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स, ठीक है। और इन डिटेल स्पाइस के इन डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर पहले आप बताइए स्पाइसेस जो मसाले हैं वो कहाँ से आते हैं? वो याद रखिएगा वो प्लांट सोर्स से आते हैं। प्लांट की जो बीज होता है, कभी कभी मैक्सिमम बीज, और अगर बीज ना भी हो तो प्लांट्स के वेराइटीज ऑफ पार्ट से हमें स्पाइसेस मिल जाता है। तो स्पाइसेस हो गया प्लांट सोर्स। ओके, अब ये ऑयल, ऑयल हमें मिलता है प्लांट से, तो ये हो गया प्लांट सोर्स। कहाँ से मिलता है मैं आऊंगी बताऊंगी। घी, घी हो गया हमारा एनिमल सोर्स। अब ये एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको ऑयल कहाँ से आते हैं, घी कहाँ से आते हैं, ये आपको बता दूंगी। ओके, देख लिया। अब ये जो ऑयल है ना, प्लांट्स की एक पार्ट होती है जो सीड, प्लांट की सीड से हमें ऑयल मिलता है कभी कभी। तो हम ऑयल को इसीलिए प्लांट सोर्स पे मतलब प्लेस कर रहे हैं। और घी, घी होता है जो मिल्क प्रोडक्ट होता है ना, मिल्क की जो छाछ होता है, वो मिल्क की छाछ हम अगर स्टोर कर ले और उसे हम अगर पेस्ट कर ले, पहले तो उसे ओवन पे बहुत ज्यादा गर्म करना होगा, और गर्म करके हमें पहले पेस्ट करना होगा, पेस्ट को बहुत ज्यादा गर्म करना होगा, गर्म करके जो तेल लाइक सब्सटेंसेस हमें मिलता है वो होता है घी। क्लियर? तो घी कैसे एनिमल सोर्स हुआ ये आपको पता चला, और ऑयल कैसे प्लांट सोर्स हुआ ये आपको पता चला। नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है खीर। तो आपकी किताब में नेक्स्ट बोला गया है खीर। खीर तो सभी ने खाया होगा, ठीक है। तो खीर की जो इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क, राइस और शुगर।
ये बहुत ही आसान सा एक रेसिपी है और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क एंड राइस। जस्ट मिल्क एंड राइस हो और थोड़ी सी शुगर हो तो आप लोग खीर तो इजीली बना सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि मिल्क की सोर्स क्या होगा, राइस की सोर्स क्या होगा और शुगर की सोर्स क्या होगा। मिल्क की सोर्स क्या होगा ये आप लोगों को तो पता ही है कि काऊ से हमें मिल्क मिलता है या फिर काऊ जैसे कोई एनिमल से वहां से हमें मिल्क मिलता है, तो ये तो एनिमल सोर्स हो गया। वेरी गुड, एनिमल सोर्स। अब राइस, राइस तो आपने देखा ही होगा खेत वगैरह, तो प्लांट से ही होता है। ये हमने पिछली बार भी ये राइस यहाँ से हमने जाना कि ये तो प्लांट सोर्स ही होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम शुगर। बच्चों आप बता सकते हो कि शुगर कहाँ से आता है, प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स या फिर अदर्स। याद रखना शुगर की सोर्स होता है प्लांट सोर्स। ठीक है, कैसे ये मैं आपको बताऊंगी, पहले चार्ट आप देख लो एक बार। ओके, तो हो गया ये। अभी हमें देखना पड़ेगा कि शुगर हमने प्लांट सोर्स कैसे बोला। ठीक है, अभी ये जो शुगर है, ठीक है, शुगर मतलब हमें मिलते हैं ये छोटे छोटे शुगर क्यूब करके। ठीक है, वैसे ही शुगर है ना, तो ये हमें मिलते कहाँ से हैं। मैंने तो कह दिया कि प्लांट सोर्स है। ठीक है, मगर कौन से प्लांट से हमें ये शुगर मिलता है ये हम नेक्स्ट क्लास पे तो डिटेल पे जानेंगे ही। पर याद रखिए कि ये जो प्लांट है इसे हम कहते हैं शुगर केन। शुगर केन, ये आपने देखा ही होगा, आपके घर पे भी देखा होगा या फिर किसी भी फील्ड पे आपने देखा होगा शुगर केन प्लांट। शुगर केन प्लांट से हमें शुगर मिलता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या जाना आज, आज हमने जाना कि प्लांट जो सोर्स होते हैं वो टू टाइप ऑफ सोर्स होते हैं। क्या सोर्स, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। सोर्स कितनी टाइप के होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। फिर हमने जाना कि फूड आइटम हम क्या क्या खाते हैं। ठीक है, मतलब डेली लाइफ पे उसकी इंग्रेडिएंट क्या होता है। ठीक है, और उसकी जो इंग्रेडिएंट होता है उसके सोर्स क्या होता है और मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है। तो मेन इंग्रेडिएंट और जो अदर्स इंग्रेडिएंट है उसकी सोर्स आइदर प्लांट और एनिमल, और जो मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट है उससे भी हमें मिलता है। तो आज हमें सोर्स के बारे में पूरा पता चला कि सोर्स होता क्या है, कहाँ से हमें खाना मिलता है, ये हमने प्रॉपर जान लिया। हमें आइदर प्लांट से खाना मिलेगा या फिर एनिमल से या फिर प्रोसेस्ड वे पे। जो प्रोसेस्ड वे मैंने आपको बताया था ना, जो सॉल्ट कहाँ से मिलता है वगैरह वगैरह। तो इस वाले आज के दिन हम सोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी जान गए और नेक्स्ट क्लास पे हम इन डिटेल नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ कंसल्ट करेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके, गुड बाय।